Hello everyone, I am Mansi Sharma on my YouTube channel Mansi Sharma. Today on this video we will talk about carotid triangle, boundary, floor and contents of the carotid triangle. Carotid triangle भी हमारा एंटीरियर ट्राइंगल का ही पार्ट होता है. कैरोटिड ट्राइंगल की अगर बात करें तो इसको नाम कैरोटिड ट्राइंगल इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें तीनों कैरोटिड आर्टरीज आ जाती हैं कॉमन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. बाउंड्रीज की बात करें तो इसकी तीन बाउंड्री होती है, सुपीरियर, एंटीरो इंफीरियर एंड पोस्टीरियर बाउंड्री. सुपीरियर बाउंड्री इट इज फाउंड बाय द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक सप्लीमेंटेड बाय स्टाइलोहायोइड मसल. तो जब हम डायग्राम देखते हैं सुपीरियर है बाउंड्री, ये कौन बना रहा है? पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक मसल बना रही है. उसके बाद बात करें एंटीरो इंफीरियर की, तो एंटीरो इंफीरियर इट इज फाउंड बाय द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड. हम तो सिर्फ डायग्राम से स्टडी कर लेते हैं. सुपीरियर बेली है जो कि पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक बना रही है. एंटीरो इंफीरियर जो है वो सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल बना रही है. और जो पोस्टीरियर है वो बना रही है हमारी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, क्योंकि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है ना, दिख रहा है ना सबको, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है. ठीक है, तो कौन कौन सी पड़ी? सुपीरियर, anterior inferior and posterior. Superior by the posterior border of the posterior belly of digastric, anterior inferior by the superior belly of omohyoid and posteriorly by the anterior border of the sternocleidomastoid muscle. ये हमने पढ़ लिया. Roof is again the same by the investing layer of the deep cervical fascia. ठीक है. फ्लोर में देखें तो चार मसल्स बना रही है फ्लोर इसका, थायरोहायोइड, हायोग्लॉसस, मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल. डायग्राम में देखते हैं तो ये हमें दिख रहा है हायोग्लॉसस, थायरोहायोइड जो कि थायरॉयड कार्टिलेज और रिकॉर्ड करते हैं, थायरॉयड थायरोहायोइड नाम से समझ में आ रहा है, थायरॉयड कार्टिलेज से हायोइड बोन तक एक्सटेंड कर रही है. तो थायरोहायोइड ये आपकी थायरोहायोइड मसल, हायोग्लॉसस मसल, मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स एंड द इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स. चार हो गई आपकी हायोग्लॉसस, थायरोहायोइड, मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर. रूफ फ्लोर भी कंप्लीट हो गए. कंटेंट्स की बात करें तो इसमें कैरोटिड आर्टरी आती हैं तीनों की तीनों. ठीक है, और साथ में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज की 5 ब्रांचेस भी आती हैं. तो कैरोटिड आर्टरी देख लेते हैं. कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ गई आपकी. ठीक है, ये आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ गई. उसके बाद में ये वाली जो है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हो गई, ये वाली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ गई. ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपकी दोनों आ चुकी हैं. ऑल राइट, इसका नाम एक्सटर्नल होता है पर ये होती अंदर की साइड है, ये भी एक बात याद रखने की है. ठीक है, तो कैरोटिड हो गई तीनों. कैरोटिड साइनस, कैरोटिड बॉडी. अब क्या होता है ये आपका ओवल बॉडी दिख रही है आपको ग्रे कलर की, कैरोटिड बॉडी हो गई. ये बाइफिकेशन पे प्रेजेंट है हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी के. फिर ये कैरोटिड साइनस जो है वो डायलेटेशन होता है टर्मिनेशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे. कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस, दोनों चीज़ें कवर कर ली. इंटरनल जुगुलर वेन, ब्लू कलर की इंटरनल जुगुलर वेन. उसके बाद में कैरोटिड शीथ, लास्ट 3 क्रेनियल नर्व्स, 10th 11th 12th. तो ये जो सबसे बड़ी वाली आ रही है नीचे, ये 10th क्रेनियल नर्व है, दैट इज़ द वेगस नर्व. ठीक है, ये वाली आ जाएगी आपकी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व विच इज़ द 11th क्रेनियल नर्व. ये SCM के अंदर जा रही सप्लाई करने. ये आपके हाइपोग्लॉसल नर्व है, 12th क्रेनियल नर्व. तो ये भी आ गई. क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? कैरोटिड आर्टरीज, कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस, इंटरनल जुगुलर वेन, लास्ट की तीनों नर्व्स, कैरोटिड शीथ, एंसा सर्विकालिस, सिंपैथेटिक चेन. अब ये तो समझ में आ रहा है आपको कि अगर कैरोटिड के कंटेंट्स आपको दिख रहे हैं, आपको पता है कैरोटिड शीथ के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं. फ्रॉम लैटरल टू मीडियल इट इज़ वेन, नर्व एंड आर्टरी. हमें पता है ना कैरोटिड ट्रायंगल में कैरोटिड शीथ होगी. तो जब हम पढ़ते थे लैटरल टू मीडियल जब हम जा रहे हैं, ठीक है, लैटरल टू मीडियल जब हम जा रहे हैं तो इट वाज लाइक वेन, नर्व एंड आर्टरी. कैरोटिड शीथ का वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी, अपलोड कर दिया है. तो इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. तो ऑब्वियसली कैरोटिड शीथ तो बनी गई, इसके आसपास शीथ होगी. ठीक है, डायग्राम में शो नहीं कि इसके आसपास शीथ होगी. शीथ में आपको याद कैसे करना है? शीथ पे आगे पे क्या एम्बेडेड होता है? एंसा सर्विकालिस. और पीछे पे क्या होता है? सिंपैथेटिक चेन. तो 3 चीज़ हमने ऐसे ही याद कर ली. कैरोटिड के कंटेंट्स है तो उसके आसपास कैरोटिड शीथ हो गई, आगे पे एम्बेडेड है एंटीरियर वॉल पे एंसा सर्विकालिस, और कैरोटिड शीथ की पोस्टीरियर वॉल पे एम्बेडेड है सिंपैथेटिक चेन, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो गए. ये हो गए हमारे कंटेंट्स कंप्लीट. इसके बाद में क्या है?
मेजर कंटेंट्स इसके हैं कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और लास्ट की 3 क्रेनियल नर्व्स, जिनको सबको कौन ओवरलैप करे, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, तीनों की तीनों कैरोटिड आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल जुगुलर वेन इंपॉर्टेंट है और क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लिनिकल में सिर्फ 2 चीज़ें हैं कि आप कंप्रेशन कर सकते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी का, और कैरोटिड पल्स जो है, नेक की पल्स जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। CPR देते टाइम भी लोग कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पल्स होती है। तो ये कंप्रेशन कर दिया कॉमन कैरोटिड आर्टरी का, और कैरोटिड पल्स को हम लोग पाल्पेट करते हैं। तो इसी के साथ में कैरोटिड ट्रायंगल कंप्लीट होता है। होप यू लाइक द वीडियो। Do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Mansi Sharma. Thanks for watching.